गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम दी महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। तो इससे पहले जो है हम लोगों ने एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए थे, लेकिन वो क्वेश्चन सारे कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज हम प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 लेकर आए हैं, तो उसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है 14 तक हम कर चुके थे, अब हम नेक्स्ट 15 वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन की। उसमें क्या होगा, उस पर क्लिक करते ही आप पहुँचोगे प्रीवियस वीडियो पर, जिसमें हमने एवरेज का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स बताए हुए थे। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ में आपके क्वेश्चंस होंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पर वीडियो देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। 15th क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है? द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स आर 15। 3 सिस्टर्स की एवरेज एज 15 साल है। इफ द एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स आर, 2 सिस्टर की एवरेज 12 साल और दूसरी की 15 साल है, तो थर्ड की कितनी है? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। तो करते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स। अब मुझे पता है कितनी है, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होगा? सम ऑफ एज ऑफ ऑल सिस्टर्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सिस्टर्स। ठीक है, एवरेज ऑफ 3 सिस्टर कितनी दी गई है? 15 साल। सम कितना दिया गया मुझे नहीं पता। टोटल कितनी बहन है? 3 बहन है। तो सम कितना आएगा मेरे पास? 15 × 3, तो कितना जाएगा? 45। अब बात करते हैं सम की। तो सम मतलब तीनों सिस्टर की एज का सम। पहली सिस्टर की एज कितनी है? 12 ईयर्स। दूसरी सिस्टर की एज कितनी है? 15 ईयर्स। दूसरी की 15, चलो भैया। तीसरी सिस्टर की एज मुझे नहीं पता, निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं x। थर्ड सिस्टर की एज कितनी है? x। तो सॉल्व करते हैं। तो 45 इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 7, 27 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 माइनस 27। तो x कितना आ जाएगा? 45 में से 27 माइनस करते हैं तो 15 में से 7 गए तो कितना बचा? 8, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? तो सॉरी 3 में से 2 गया तो 1। तो वो कितने साल की है? 18 साल की है। तीसरी वाली जो बहन है वो 18 साल की हमारी है। ठीक है, तो समझ गए अपन। अब नेक्स्ट करते हैं। इसको देखो, एक तरीके से और कर सकते थे। हमारे पास 3 बहनों की एज दी गई है। तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होता है, तो मिडिल टर्म 15 होता है एवरेज। और उसने ऑलरेडी दे रखा है कि बीच वाली सिस्टर 15 साल की है, तुम्हारी बीच वाली 15 साल की, दूसरी वाली 12 साल की, यानी इनमें गैप कितने का आ रहा है? 3 का। तो तीसरी वाली होगी, उसमें भी गैप 3 का आएगा, तो वो 18 साल की होगी। ये समझने के लिए थोड़ा आपको बड़ा होना पड़ेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से करते हैं, वो बाद में समझ लेंगे। ठीक है। अरे यार, हाँ, अब 16th क्वेश्चन पे आ गया, 15th हो गया। क्या है क्वेश्चन? द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30 इफ सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज 85, द फोर्थ नंबर। वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का एवरेज, शुरू के 3 का सम दे दिया गया ऑलरेडी, और मुझे चौथा निकालना गया, सेम वैसा ही है। तो करते हैं हम। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज ऑफ 4 नंबर का कितना हो जाएगा मुझे नहीं पता, एवरेज 30 है। सम मुझे नहीं पता, टोटल कितने हैं मेरे पास? 4 नंबर्स हैं, तो 3 × 4, और सम कितना होगा? शुरू के 3 का सम कितना दे रखा है मेरे पास? 85। चौथा पूछा गया है तो वो x हो गया। तो इन दोनों को इंड किया तो 120 इज इक्वल टू 85 प्लस x। तो 120 माइनस का 85 इज इक्वल टू x। तो 120 में से 85 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5, और 11 में से 35। तो मेरे पास चौथा नंबर कितना आ गया? 35 आ गया। ठीक है, चलो भैया 16th क्वेश्चन हो गया। अब 17th देखते हैं। बहुत लंबे चल रहा है। अ बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87 रन्स इन द 17th मैच एंड थस इंक्रीज द एवरेज बाई 3, फाइंड द एवरेज आफ्टर 17th मैच। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने एवरेज का जब समझाया हुआ था, तब मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल लिया होता। थोड़ी सी डिजिट उसमें चेंज थी, शायद उसमें शायद ये 85 रन्स बना हुए थे, इस बार 87 है। तो करते हैं वैसे ही क्वेश्चन।
अब समझने वाली बात है कि क्या बोला गया, बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ, एक बैट्समैन में रन कितने बनाए, 87 बनाए हैं, कौन से मैच में, 17वें मैच में, तो उसका जो है एवरेज 3 इंक्रीज हो गया, फाइंड द एवरेज आफ्टर द 17th मैच। तो कॉमन सेंस लगाओ, 18वें मैच, सॉरी 17वें मैच से पहले कितने मैच खेले होंगे उसने, 16, तो 16वें मैच के टाइम पर उसका जितना एवरेज होगा उस एवरेज में मेरा जो है 3 इंक्रीज हुआ है। तो ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन मानता हूं 16th मैच तक, ठीक है, एवरेज आफ्टर 16th इनिंग या फिर 16th मैच, ठीक है, 16वें मैच की बात कर रहा हूं मैं। तो 16वें मैच में मैं पुराना एवरेज मान लेता हूं, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ या फिर टोटल नंबर ऑफ रन्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो एवरेज कितना दिया गया मुझे नहीं पता, तो मैं इस बार एवरेज x मान रहा हूं। सम मुझे दिया गया है तो नहीं दिया गया है, तो सम को मैं बाई मान लूं या सम ही मानता हूं। टोटल मैच कितने खेले हैं, 16, तो मेरे पास सम कितना आ गया, 16x, ठीक है, यहां तक आ गया। अब मैं बात करूंगा एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग या फिर मैच, यहां पर इनिंग नहीं मैच दिया गया तो मैच लिखते हैं, तो इसको मैं न्यू एवरेज मान लेता हूं, ठीक है। तो क्या होगा, सम अपॉन में टोटल, तो सम कितना है मेरे पास नहीं पता, नहीं पता से मतलब ये रहा तो सम, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है, ये सम तब का है जब मैंने 16 मैच खेले थे, लेकिन अब मुझे सम चाहिए जब मैंने 17 मैच खेल लिए। तो 16 मैच का सम क्या था, 16x, प्लस 17वें मैच में मैंने कुछ रन बनाए, कितने बनाए, वो 87 बनाए, ठीक है। और पहले मेरे टोटल मैच कितने, 16 थे, अब मेरे मैच कितने हो गए, 17। एवरेज नया कितना है, पुराने वाले में 3 बढ़ जाएगा, तो पुराना वाला एवरेज मेरे पास x था, नए वाले में 3 बढ़ा दूंगा मैं। तो सॉल्व करते हैं, यहां पर आ जाएगा 17 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 16x प्लस का 87। तो सॉल्व करते हैं, 17x प्लस 51 इज इक्वल टू 16x प्लस का 87। तो यहाँ पर 17x माइनस 16x इज इक्वल टू 87 माइनस 51। तो x इज इक्वल टू इसमें से माइनस करते हैं, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा, 6, और 8 में से 5 गया 3, तो 86। अब आंसर मेरा कितना आ गया, 36 आ गया, ये x आया है। वही गलती फिर बच्चे करेंगे, ऑप्शन में 36 देखा, निकल लिए लगा के। यहां पर आगे भी करना है, मेरे से पूछा गया एवरेज आफ्टर 17th मैच, 17वें मैच के बाद, 17वें मैच के बाद एवरेज कितना था, x प्लस 3 था, है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 36 प्लस 3। तो एवरेज या फिर न्यू एवरेज कितना आएगा, x प्लस 3 यानी कि 36 प्लस 3 यानी कि 39। तो आंसर मेरा कितना है, 39 एवरेज, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां जो है आपको ले डूबेगी। चलो 18वां, अब चलो ये 17 क्वेश्चन जो थे वो हमारे 6th में आए हुए थे, यानी कि एवरेज के क्वेश्चन हमारे 6th में काफी आए हुए। अब जो 9th में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो एवरेज ना बोलते हुए उनको मीन में टर्म दिया गया है। अब 9th में जो हमारे पास टॉपिक है मीन मीडियन मॉड, तो उसी से मीन लिया गया है। काम भैया एवरेज वाला, तो मैं मीन के टर्म में वो एवरेज के सारे क्वेश्चन आपके करवा देता हूँ। जब हम मीन मीडियन मॉड पढ़ेंगे तब आपको मीडियन और मॉड भी समझा देंगे। अभी हम सिर्फ मीन कर रहे हैं, यानी कि एवरेज कर रहे हैं, तो करते हैं। क्या बोला गया था, मीन ऑफ ए सर्टेन ग्रुप, किसी ग्रुप का मीन इतना दिया गया है तो वैल्यू निकालो। सेम वही क्वेश्चन है, तो एवरेज जैसा तो मैं मीन का फॉर्मूला लगाता हूं। अब की बार क्या है, वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कितना है, 10 प्लस 3 प्लस 8 प्लस x प्लस 5 प्लस 6 अपॉन में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। मीन कितना दिया गया, सॉरी 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर है, मीन ही 6 है। मैंने जो 6 आगे लिख लिया था, सॉरी मेरी फॉल्ट है। तो यहाँ पर मेरे पास 6 नंबर ना होते हुए मेरे पास 5 नंबर है। कौन कौन से, 10 प्लस 3 प्लस 8 प्लस x प्लस 5 अपॉन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पर मीन कितना आया, 6, ये चीज़ थी।
तो 5 इंटू 6 सॉरी 6 इंटू 5, इनको प्लस करते हैं तो 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 5 26। ये 30 इज इक्वल टू 26 प्लस एक्स, तो x कितना आ जाएगा 30 माइनस का 26, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो इसको एक बार और ऐड करके देता हूँ, 10 प्लस 13, 13 प्लस 8 21 26, सही है। चलो देख लिया। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या बोला गया है, द सम ऑफ द हाइट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स इज 745 सेंटीमीटर एंड दैट द मीन हाइट इज जे, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स। चलो अब की बार नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लिए गए, तो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रट गया होगा फॉर्मूला इतनी देर में। तो अब द सम ऑफ द हाइट ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो सम दिया गया कितना है 475 एंड द मीन हाइट, मीन दी गई कितनी 149। पूछा कितना आ गया नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो यानी नंबर ऑफ प्लेयर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो मैं नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख देता हूं, ठीक है। यही मुझे निकालना है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 475 डिवाइडेड बाई 149। अब इसको डिवाइड करते हैं 149 से, तो मेरे ख्याल से 5 से डिवाइड होगा आज, तो मेरे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे। देखते हैं एक बार और करके, वो तो मैंने रैंडम लगा दिया था, मुझे 5 ही लग रहा है। कही थी, देख के ही आंसर समझ आता, 5 ही है, सही है, हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी हो जाओ। थर्ड क्या बोला गया है, द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 15 इफ 2 इज टेकन अवे फ्रॉम एवरी नंबर देन द न्यू मीन वुड बी। सेम वही क्वेश्चन अभी मैंने समझाया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। एक क्वेश्चन था शायद 14th या 13th नंबर का क्वेश्चन था, मे बी लास्ट में ही था। उसमें क्या बोला गया था, मीन है, मतलब मुझे क्या करना है, किसी मीन में से मुझे जो है एक नंबर को, एक कॉमन नंबर को हर एक नंबर में से निकालना है, तो मैं एवरेज में से माइनस कर दूंगा, भाई मेरा नया एवरेज निकलेगा। तो इसका मैं पहले ही देखो आंसर लिख देता हूँ, प्रॉपर सॉल्व भी करवाऊंगा। तो क्या तरीका होता है, मीन में से जो हर एक में से माइनस करना है उसको माइनस कर दो, तो आंसर 13। तो देख लेना बाद में आंसर 13 ही आएगा, अब मैं प्रॉपर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, द मीन, तो पहले मीन का फॉर्मूला लगा देते हैं, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन कितना है मेरे पास, द मीन ऑफ 6 नंबर इज 15, 15 है, नंबर कितने हैं 6 हैं, सम मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो 15 इंटू 6 इज इक्वल टू सम, तो 15 6 90 इज इक्वल टू सम। अब मेरे पास सम 90 आ गया। अब मेरे से बोला गया है कि जितने भी नंबर हैं उन नंबर में से मैं हर एक में से 2-2 क्या कर लूँ, ले लूँ, यानी माइनस कर दूँ। तो देखो अब नया एवरेज की बात करते हैं, फिर नए मीन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो सम की बात करूं तो 90 था, लेकिन अब हुआ ये है कि मुझे जो है हर एक नंबर में से 2-2 माइनस करना है, तो मैंने इसमें से 2 माइनस करना है हर एक नंबर में से। टोटल नंबर कितने हैं 6 नंबर हैं, तो 6 नंबर में से मैंने 2-2 माइनस किया, तो टोटल में कितने 12 माइनस करूंगा, और टोटल नंबर तो उतने ही रहेंगे, कितने रहेंगे 6 ही रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 90 माइनस का 12 अपॉन में 6, तो सॉल्व करते हैं 78 अपॉन में 6, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे 13। तो मेरा एवरेज कितना आएगा 13। तो देखो मैंने पहले ही बताया था 13 आंसर आ जाएगा। ये पूरा है, ये वो सिर्फ शॉर्ट था। चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा हुआ सा लग रहा है, डरावना डरावना सा, लेकिन कुछ है नहीं, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर बार लग गया तो बच्चों को डर लग रहा है। द डेटा सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एज मीन 2x बार while another data of 2n observation has a mean x bar, then the mean of the combined data set of 3 observations will be। देखो क्या बोला गया है कि कोई n ऑब्जर्वेशंस है, शुरू के n ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन जो है वो 2x है,
और अनादर डेटा ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, 2n ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, तो बताओ टोटल का कितना होगा। तो देखो मीन का फॉर्मूला लगाता हूं, तो मीन इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब मुझे क्या क्या दिया गया है, दैट सम ऑफ डेटा फॉर n ऑब्जर्वेशंस, यानी मेरे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, सम नहीं दिया गया। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरी, n ऑब्जर्वेशंस है, टोटल नंबर मुझे पता नहीं है सम, मीन कितना है मेरे पास 2x टू द पावर j है। तो मेरे पास सम कितना आ जाएगा, मैं इनटू करूंगा तो 2x बार और यहाँ पर n, तो ये मेरे पास सम कितना आ गया, पहला सम आ गया। अब मैं दूसरी मीन की बात करता हूँ, मेरे पास दो दिए गए, वही फॉर्मूला है सम अपॉन में टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीन कितना आपकी बार मेरे पास, मीन है मेरे पास x बार, और अनदर सेट ऑफ डेटा कितना है, अब की बार कितने हैं 2n है, और सम मुझे नहीं पता है, तो सम यहाँ पर कितना हो जाएगा x बार, और ये भी हो जाएगा 2x बार, तो अब की बार में ये सम आ गया मेरे पास। ठीक है, देखो सेम वैसा ही बन रहा है सब। अब मुझे क्या करना है, इनका निकालना है मुझे मीन। ठीक है सही, अब मुझे निकालना है टोटल का मीन, तो टोटल मीन की बात करता हूं मैं, तो टोटल मीन, तो टोटल मीन में क्या हो जाएगा, टोटल सम अपॉन में वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब देखो सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैं टोटल लिख देता, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोलता मैं वही हूं जो पूरा फॉर्मूला है बार बार। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, पहले का सम कितना था 2x बार n, सॉरी मैं बड़ा n बना दिया, प्लस फिर से कितना आ गया 2x बार n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, पहले n थे फिर 2n थे, तो टोटल कितने हो गए 3n हो गए। ठीक है, और टोटल मीन तो मुझे निकालना ही, तो इनको ऐड किया तो मेरा कितना हो जाएगा 4, n से n कैंसिल आ गया, तो मेरा आ गया 4x टू द पावर n अपॉन में 3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखने में हुआ लग रहा था लेकिन इजी क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, 6th क्या बोला गया है, द मीन एज ऑफ अ क्लास इज 16 ईयर इफ द क्लास टीचर एज 40 ईयर्स ओल्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड द मीन एज इंक्रीज 70 द नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो अब की बार क्या बोला गया है कि मेरे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर उसमें टीचर भी और ऐड हो जाता है जिसकी एज कितनी है 40 साल है, तो हमारा एवरेज जो है 17 बढ़ जाता है, तो बताओ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन करते हैं इजी सा, तो एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम कितना है मेरे पास नहीं पता, चलो सम की सम लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं पता, वो तो निकालना ही है, तो मैं मीन एज ऑफ क्लास इज 16 ईयर, चलो ठीक है, ये मुझे नहीं पता x, मीन एज कितनी है 16 साल है भैया। चलो तो मेरे पास सम कितना आ गया 16x, यहाँ तक मुझे पता है। अब बात आती इफ मैं 2 बार करना पड़ता है, तो मैं इफ में निकालता हूँ एवरेज, नया एवरेज एक तरीके से न्यू वाला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम कितना है मेरे पास अब की बार 16x तो था ही, लेकिन अब एक टीचर जी और जुड़ गए, तो 40 साल के टीचर और उड़ गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, पहले x थे, एक और बढ़ गया भैया, टीचर बढ़ गए। एवरेज क्या होगा, एवरेज इंक्रीज 2, एवरेज 16 से 17 हो गई, पहले 16 थी अब 17 हो गई भैया। ठीक है भैया 17 मान लेते हैं। अब मुझे बताना कितने स्टूडेंट थे, तो सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई, वही हमारा आंसर है। तो 17x प्लस 17 इज इक्वल टू 16x प्लस का 40, तो 17x माइनस का 16x इज इक्वल टू 14 माइनस का 17, तो x इज इक्वल टू, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23, तो यानी 23 स्टूडेंट हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास तो 23 स्टूडेंट हैं, एक टीचर जी और आ गए तो 24 हो गए। ठीक है,
तो मेरे से सिर्फ स्टूडेंट का पूछा है, ये नहीं पूछा कि टीचर भी ऐड हो जाएगा तब कितने हो गए। पहले का पूछा था तो कितने हो गए, सिर्फ 23 हो गए। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या बोला गया मेरे से, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 8 फाइंड द नंबर ऑफ एक्स, अरे सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, नंबर ऑफ एक्स नहीं था। तो करते हैं सॉल्व। वही मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम कितने मेरे पास नहीं पता तो मैं कर देता हूँ 2 + 4 + 8 + 6 + x + 5 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 1 2 3 4 5 6 6 हैं, इनका मीन कितना है 8 है। उनको प्लस करते हैं, 2 + 4 6 और 6 और 6 12 12 और 8 20 25, तो 25 + x और ये कितना आ जाए 8 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 48 और ये कितना हो जाएगा 25 + x। मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो 48 माइनस का 25, तो सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 323। ठीक है, x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी 23 आ गई। चलो अब नेक्स्ट कुछ है या मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो हमारे जो हैं एवरेज का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। एवरेज के मैंने सारे बेसिक्स भी करवा दिए थे, सिर्फ 3 वीडियो में मैंने पूरा एवरेज खत्म कर दिया। देखा जाए तो अपन पहले वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देख लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहोगे, जहां भी क्वेश्चन मिले वहां से प्रैक्टिस करो। ये तो मैंने प्रीवियस ईयर सिर्फ इसलिए कराए थे जिससे आप प्रैक्टिस करने के बाद आओ ना तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लियो। तो ये मेरे पास 3 वीडियो हैं, तीनों वीडियो आप एवरेज के देख लोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपका एवरेज का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे भी करके कोई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन आता है तो वो तो देखो बाय डिफॉल्ट है, अच्छे अच्छे लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये नहीं कह रहा कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, एवरेज का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करें, प्रैक्टिस करो और क्या है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।